शक्ति विभाग घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो, जांच करो। जल शक्ति विभाग घोटाला बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, प्रकाश सोलवानी जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राज्य प्रशासन हाय हाय हाय, राज्य प्रशासन हाय हाय, स्मार्ट मीटर हाय हाय, स्मार्ट मीटर राज्य प्रशासन हाय हाय, राज्य प्रशासन हाय हाय। देखो, ये जल शक्ति विभाग में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार पे, उस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है, सूटा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये अभियान जारी रहेगा। ये चीज़ें रुकेंगी नहीं और आने वाले दिनों में ये हमारा जो प्रदर्शन है ये और उग्र रूप से धारण करेगा। और हम जिस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो जो लोग उस जल शक्ति विभाग घोटाले में हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए और इस सरकार को चलता किया जाए। और ऐसे ही जैसे स्मार्ट मीटर जम्मू में लग रहे हैं, उसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है। हम जो स्मार्ट मीटर कठुआ में नहीं लगने देंगे, इस जिले में नहीं लगने देंगे और इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ रखी है। बिजली पानी हमारा है। किस तरह से लोगों को ये बढ़ोतरी जो बिलों में आ रही है, जहां 200 रुपये का बिल आता है वहां 2000 का बिल आता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गुर्गे सभी खामोश बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ एक जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर रखा है यहाँ पे। और इस जन आंदोलन में मैं लोगों से कहूँगा कि अब आप म्युनिसिपल चुनावों के माध्यम से, पंचायती चुनावों के माध्यम से, या जो भी आने वाले चुनाव हैं, जो टूल आपके पास है, जो हथियार आपके पास है, और इस भाजपा को यहाँ लखनपुर से पार करें। और ये इस प्रदेश में, जिस प्रदेश को उन्होंने लूटा है माइनिंग के नाम से, शराब माफिया के नाम पे, खनिज के नाम पे, या प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, टोल टैक्स लगा के, तमाम किस्म के जो इनके डीएमओ यहाँ पे लूट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी यहाँ पे संघर्ष कर रही है। और हम ये संघर्ष रुकेंगे नहीं। हर चौक चौराहे मोहल्ले में आपको दिखेंगे और म्युनिसिपल चुनावों में इनका सुपड़ा साफ दिखेगा। डोगरा जी क्या देखते हैं, उनका क्या? आम नहीं चाहता है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर 70 साल से हमें उस बिजली के महकमे से, उस बिजली के मीटरों से हमारा आवाम अगर संतुष्ट था, तो सिर्फ ये बाहर के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो स्मार्ट मीटर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ये हम यहाँ बिल्कुल नहीं लगने देंगे। और जन आंदोलन आने वाले दिनों में और आपको तेज मिलेगा। सर, विसल ब्लोअर्स को ही इस समय दबाने का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से घोटाले होते हैं और जो विसल ब्लो करता है उसी को दबाने का प्रयास किया जाता है। किस तरह से पूरे देखिए, जितने भी उनकी एजेंसियां हैं सबका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिला हुआ है, और हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी और तमाम कांग्रेस की लीडरशिप ने जैसे नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हुए, तो अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने आगे संविधान की पुस्तिका लेके वो चल रहे थे और कह रहे थे कि इस संविधान का यहाँ पालन होना चाहिए। इस संविधान को इरोड करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो हम नहीं करने देंगे। एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है और जो इस शर्तों के साथ हिंदुस्तान में हम लोगों का विलय हुआ था, हमें पूर्णतः यहाँ पर रियासत चाहिए और तमाम वो सहूलतें, सहायतें जो महाराजा हरि सिंह साहब ने हमारे लोगों के लिए यहाँ पे दी थी, हम तमाम वो सुविधाएं, सहूलतें यहाँ पे वापस चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आज का प्रोटेस्ट था, इसका 5 मुख्य बातें थी जिनको लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया था। उनमें जो सबसे मुख्य बात ये थी कि 14,000 करोड़ का जो घोटाला जल शक्ति विभाग के द्वारा किया गया है, सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, उस घोटाले की जांच को लेकर ये एलजी प्रशासन मौन धारण करके क्यों बैठा हुआ है। आज सड़कों पे उतर के कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि क्या एलजी प्रशासन की जो चुप्पी है वो क्यों है, क्यों इस घोटाले की जांच नहीं की जा रही। उस घोटाले की जांच की जाए कि किसने वो जो जनता का 14,000 करोड़ है वो लूटा है। और दूसरी ओर हमारे लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे लोग परेशान हैं और उन पे स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर हमारे लोग परेशान हैं। इन चीज़ों को हम नहीं चलने देंगे। और हमारे युवाओं से वादा किया गया था कि उन्हें 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज वादा निभाने का समय है। लेकिन ना तो ये भाजपा सरकार वादा निभाने में सफल हो पा रही है और ना ही ये एलजी प्रशासन सफल हो पा रहा है। देखते हैं नगर परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से लोगों से अपील रहेगी कि इस सरकार को जो है चुने। लोगों से हमारी मीडिया के माध्यम से यही अपील है कि भाजपा सरकार को इस बार हमने लखनपुर के पार करना है और करना है, ये हमने अपने दिल में ठान लेनी है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, आप लोगों ने देखा, जो सड़कों पे जब भी जनता के साथ कोई जुल्म किया जाता है उसको लेके संघर्ष करती है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो भारी बिल हो, चाहे महंगाई हो। और अब अगर हमारी जनता का 14,000 करोड़ का जो
टैक्स के माध्यम से हमारा पैसा जाता है, उसकी लूट की गई है जल शक्ति विभाग के द्वारा, उसकी जांच के लिए भी आज कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे है। और कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो आने वाले समय में लोगों को सुख सुविधा दे सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस ही थी जो 400 का सिलेंडर देती थी, वो कांग्रेस ही थी जब हमारे बच्चों की कॉपियों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, वो कांग्रेस ही थी जब हमारे बिजली के बिल 100-150 से ज़्यादा नहीं आते थे। इसलिए जनता से अपील है कि कांग्रेस पार्टी को ही चुने और कांग्रेस को ही आने वाले दिनों में मजबूत करे। जय हिंद, जय भारत। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। ये जल शक्ति विभाग में जो घोटाला हुआ है, जहाँ पे हजारों अरबों रुपए का घोटाला जो हुआ है, उसके संदर्भ में हमने जहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट रखा था। दूसरा ये था कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उसका विरोध करते हैं। लोग जितने भी हैं जहाँ के, वो उसका विरोध करते हैं। पहले हम देखते थे जहाँ पे कि 100 वाट का बल्ब अगर किसी ने लगाया होता था तो उसका पूरे महीने के अंदर 100 रुपया किराया उसका आता था, लेकिन आज LED बल्ब होने के बावजूद भी आज 100 नहीं आता, 1000 से कम किराया जहाँ पे नहीं आता, 2000 किराया आता, कईयों का 3, 4, 5 हजार रुपया किराया आता है। और ये लोग जो हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। नशे का दौर जहाँ पे इस सरकार ने जहाँ पे चलाया है, और हम देखते हैं कि इतनी महंगाई के बावजूद इस सरकार को प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आने वाले चुनाव जो हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के पंचायतों के जो चुनाव होंगे, लोग जो हैं तैयार करेंगे इस बात का कि इस गली सड़ी सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेंगे, तभी निजात मिलेगी इस सरकार से। और हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे किसानों को खाद और बीज समय पे मिलना चाहिए, हमारे फौजियों को उनकी सुरक्षा के लिए भी वहाँ पे इंतजाम होने चाहिए। ये नहीं है कि उनको बॉर्डर के ऊपर भेज दो लेकिन उनके पास अगर बुलेट प्रूफ नहीं है। अभी हमारे ये कहते हैं सेंटर के अंदर कि मिलिटेंसी जो है वो आखिरी सांस गिन रही है, लेकिन हमारे बच्चे नौजवान, हमारे कर्नल शहीद हुए, हमारे मेजर जहाँ पे शहीद हुए, DSP शहीद हुए, और हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं जहाँ पे। और कहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मिलिटेंसी जहाँ पे खत्म हो गई है। आप देखो हर तरफ से ये सरकार विफल रही है, इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं बच्चों को। 2 करोड़ जो नौकरियां इन्होंने देनी थी, कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? अभी हर एक को इंसाफ देना था, कहाँ है वो इंसाफ? ये कहते थे करप्शन मुक्त भारत देना है, कहाँ है करप्शन मुक्त भारत? अब जहाँ भी चले जाओ, जहाँ पहले हम देखते थे आम इंसान का काम जो है वो हो जाता था, वो किसी का तरस करते थे ऑफिसर, कहते थे ठीक है। अभी जितने भी लोग जो हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, वो सारे IAS IPS जो हैं वो बाहर के हैं। और जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसको लूटा जा रहा है, दो हाथों से लूटा जा रहा है और कंगाल किया जा रहा है इस जम्मू कश्मीर को। आप देखो ये हमारा बजरी, रेता, पत्थर जितना भी है, हमारा रावी और जितने भी हमारे दरिया हैं, इनको खाली किया जा रहा है। 50 मीटर नीचे जा चले गए हैं। और हमारे पुल जो हैं, और बरसात में ये पुल जो है इनके पाँव जो वो हिल गए, और हमारे जहाँ पे टोल प्लाजा जो है वो आज तक इन्होंने बंद नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन जो है वो चल रही है। क्यों नहीं उस टोल प्लाजा को बंद किया जाए कि यहाँ पे जहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है, पुल की सुविधा नहीं है, जहाँ पे जो गाड़ियाँ जो है वो 3-4 घंटों के बाद जम्मू में पहुंचती है, और छोटी रोड होने के बावजूद वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। हमारे बच्चे जो हैं अगर वो कहीं एक्सीडेंट में वो तबाह होते हैं या कुछ भी है बर्बाद होते हैं, तो उनके घरों के अंदर उनका हालात देखो कैसे हैं। हम इस सरकार के विरोध में हैं, आम जनता इस सरकार के विरोध में है, और हम चाहते हैं कि इस आने वाले चुनावों में इस सरकार को सबक सिखाया जाए और उसको जड़ से उखाड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।